वेलकम डे एग्जाम। आज हम पढ़ेंगे BHDG 173 पार्ट 1 समाचार पत्रों की दुनिया। संचार माध्यमों की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। भारत में समाचार पत्रों के प्रकाशन की शुरुआत जन जागरूकता पैदा करने के उद्देश्य से हुई है। अंग्रेजी शासन के फैसलों, उसकी नीतियों और कार्यकलापों की जानकारी लोगों तक पहुंचाना शुरुआत पत्रों का मकसद था। इसके साथ ही अब आपने संस्कृति और समाज की परंपराओं के प्रति लोगों में रुचि पैदा करना और उन्हें सहज कर रखने की प्रति जागरूकता पैदा करना भी जो शुरुआती समाचारों पत्रों के मकसद था। यही वजह है कि अंग्रेजी शासनों ने भारतीय पत्रों पर अनेक मौके पर पाबंदी लगाई और उनके प्रकाशन संपादकों को उत्पीड़ित करने की कोशिश की, मगर जब जब अखबारों पर प्रतिबंध लगाए और भी लोगों ने इन नए पत्र निकालने का उत्साह दिखाया। बंगाल गजट नामक पहला पत्र 29 जनवरी 1780 को निकाला था। इसके साथ ही कुछ लोगों ने पंचों के शक्ल के कुछ समाचार पत्र निकालने की कोशिश की, मगर लॉर्ड वेजली ने पत्रों पर प्रतिबंध लगा दिया। तो ये एक तरह से भारतीय पत्रकारिता का लोप ही हो गया था। जब लॉर्ड हेस्टिंग्स भारत में गवर्नर जनरल हुए तो उन्होंने भारतीय पत्रों पर लगा प्रतिबंध 1818 में हटा दिया और उसी साल अंग्रेजों की 3 पत्र निकलने बंगाल हरकार इंडिया गजट और कलकत्ता जर्नल। इसके बाद बंगाल और हिंदी में भी पत्र निकालना शुरुआत हो गई। 1818 में ही दिग्दर्शन समाचार दर्पण बंगाल गजट नामक पत्र निकालना बंगाल पत्रों में स्वाद कौमुदी नामक पत्र सबसे शक्तिशाली बनकर उभरा। इस प्रकार 1819 में शुरुआत हुई। इसके बाद उनके बंगाल अंग्रेजी अखबारों की शुरुआत हुई, मगर 1823 में जब सर एडम्स गवर्नर जनरल हुए तो उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी की अनुमति से यह नियम लागू किया कि कोई भी अखबार सरकारी की अनुमति के बगैर ना तो प्रकाशित किया जा सकता है और ना ही कोई प्रेस लगाई जा सकती है। इसी नियमों का उल्लंघन करने वाले पर 1000 रुपये की जुर्माना किया जाएगा और ना अदा करने पर 6 महीने की सजा होगी। इस नियम के लागू होने से समाचार पत्रों को अलावा पुस्तकों के प्रकाश पर भी एक तरह से अघोषित प्रतिबंध लगाया गया। हर प्रेस पर सरकार की नजर होती हुई थी। जब भी सरकार को लगता था कि कोई प्रेस सरकार के खिलाफ लिख रहा है या प्रचार करने की कोशिश कर रहा है तो वह उसे अंकुश लगाने की कोशिश करते हैं। इस अध्यादेश के खिलाफ कलकत्ते के सुप्रीम कोर्ट में अपील की गई और अस्वीकार हो गया कि इसके बाद ब्रिटेन के तत्कालीन सम्राट को से अपील की गई वह खारिज हो गई। इसके बाद अंग्रेजी सरकार के इसी नियमों के विरोध में एक एक सभी महत्वपूर्ण अखबार बंद होने लगे। मगर इसे अध्यादेश के लागू रहने के बावजूद युगल किशोर शुक्ल ने हिंदी का पहला समाचार पत्र उत्तरी मानदंड पूरे साहस के साथ 30 मई 1826 में को शुरू किया। इस पत्र ने पहली बार शुरू हिंदी में पेशेवर पत्रकारिता का उदाहरण पेश किया। इसकी खबरों के लिखने की शैली काफी कुछ आज के समाचारों में मेल खाती थी। एक साप्ताहिक पत्र जो 11 दिसंबर 1827 तक चला और उस प्रोत्साहन न मिलने पाने के कारण बंद हो गया। उत्तर मानदंड के बंद हो जाने के बाद कलकत्ता से ही दूसरे पत्र निकले जो हिंदी बागल
और फारसी से निकला था। इसे अंग्रेजी शासन का नाम हिंदू हेराल्ड और बाकी भाषाओं के संस्कृत बगदूर नाम से निकलते हैं। इसमें उदित मादन की ही भाषा और शैली अपनाई। बगदूद 1 साल के बाद ही बंद हो गया और कलकत्ता में नामक पत्र शुरू हुआ। अखबार का स्वरूप लगभग यह धारणा सी बन गई थी कि अखबार में सिर्फ समाचार छपते हैं। काफी हद तक यह बात सही है, मगर अखबारों में सिर्फ समाचार नहीं बल्कि मुख्य रूप से समाचार छपते हैं। समाचारों के अलावा इनमें अनेक ज्ञानवर्धक, जानकारीपूर्ण सूचना संदेश भी प्रकाशित होते हैं, जिनका हर आदमी के जीवन में किसी न किसी रूप से रूप में उपयोग होता है। इसमें अखबारों के अलावा उपभोग वस्तु, रोजगार और कैरियर के विभिन्न अवसरों का विज्ञापन, पढ़ाई लिखाई से जुड़ी सूचना, स्वास्थ्य और रहन सहन से संबंधित जानकारी, मनोरंजन और खेल से जुड़ी विश्लेषणपूर्ण विज्ञानी लेख भी प्रकाशित होते हैं। हालांकि इस तरह की चीजें टेलीविजन पर भी प्रस्तुत होती हैं, मगर क्योंकि इस दायरे काफी फैलते गए, मनोरंजन, समाचार और विज्ञान विचार के अलग अलग चैनल खुल गए। इसलिए एक ही चैनल पर तमाम चीजों की जानकारी पर लेना संभव नहीं है। बार बार चैनल बदलते रहने की झंझट और एक को देखने से दूसरे कार्यक्रम छूट जाने की आकांक्षा बनी रहती है। अखबार में यह परेशानी नहीं होती। अखबार में हर क्षेत्र से जुड़ी समाचार, जानकारी आदि के स्थान पर निर्धारित होते हैं। इसलिए जिन अखबारों को आप नियंत्रित पढ़ते हैं, उसके सभी हिस्से में भला भांति परिचय हो जाता है। आपको पता होता है कि किसी क्षेत्र से संबंधित खबरें की पृष्ठि पर छपी होगी। हालांकि हर अखबार का स्वरूप थोड़े से फेरबदल के साथ लगभग एक सा होता है। आइए पहले अखबार के विभिन्न अंगों के बारे में चर्चा करते हैं। इसके अखबार के स्वरूप के बारे में काफी कुछ स्पष्ट हो जाएगा। अखबार के अंग, आपने देखा होगा कि हर अखबार के कुछ चीजें अनिवार्य रूप से प्रकाशित होती हैं। इन अखबारों के अंग कहते हैं। इनमें समाचार, संपादकीय, फोटो, फीचर, लेख, कार्टून, ग्राफिक, विज्ञान आदि होते हैं। इसके अलावा मास्टरहेड, वीडियोज, प्रिंट लाइन आदि अखबार के अनिवार्य अंग होते हैं। नीचे दिए गए रेखांकन के माध्यम से अखबार के विभिन्न अंगों के बारे में आसानी से समझना जा सकता है। ये देख लेना अखबार। समाचार, जैसे कि हमने ऊपर आपसे कहा, समाचार पत्र अखबार का प्रमुख अंग होता है। आप में से कुछ के मन में यह सवाल उठा हो सकता है कि अखबार में छापने वाले समाचारों को ही समाचार की श्रेणी में रखा जा सकता है। वे बहुत ही खबरों को अखबारों में आने से रह जाती है, वे सभी समाचार कहलाती है। अक्सर ऐसी ही होता है कि एक खबर एक अखबार में है और दूसरे अखबार में नहीं है। इसी तरह का एक खबर है जो एक है टीवी चैनल पर प्रमुख दिखाती है जाती है, दूसरे चैनल में नहीं दिखाई देती, या उसका अखबारों में कोई जिक्र नहीं होता। फिर खबरों का चयन और उनके प्रसारण पर आधार क्यों होता है, इसके बारे में हम आगे समाचार संकलन, लेख और संपादन वाले पाठ में विस्तार से चर्चा करेंगे। आइए यह हम समाचार की प्रक्रिया पर चर्चा कर लेते हैं। समाचार का क्षेत्र बहुत व्यापक है। समाचार और जीवन का कोई भी एक भी क्षेत्र नहीं है जिसकी जुड़ी घटना रोज समाचार न बनाती है, मगर इन्हीं सभी क्षेत्रों में समाचारों का संकलन खास मुश्किल काम होता है। फिर भी हर समाचार माध्यम की कोशिश होती है कि वह हर क्षेत्र के अधिक से अधिक और महत्वपूर्ण खबरों को स्थान दे। इसके लिए वे अपने विशेष संवाददाताओं, नगर संवाददाताओं, समाचार एजेंसी, विज्ञापित आदि का सहारा लेते हैं। फिर भी वे स्थान और समय की बाध्य के चलते किसी भी समाचार माध्यम के लिए संभव नहीं होते कि हर क्षेत्र की हर खबरों को प्रशासन कर सकते हैं।
ये देख लेने वाला। फोटो। अखबार पत्रिकाओं में फोटो का महत्व भी समाचार जितना ही होता है। ये सिर्फ सजा सजा के लिए नहीं होता, बल्कि इसकी जानकारी कई महत्वपूर्ण तथ्य घटनाओं को संप्रमाण प्रस्तुत करने में मदद होती है। फोटो अपने आप में एक समाचार भी हो सकता है। कई बार आपने देखा होगा कि स्वतंत्र रूप से कई फोटो प्रकाशित की जाती है और उसके नीचे मात्र कैप्शन लिखा होता है। उसे देखकर संबंधित घटना के बारे में आपको जिज्ञासा वेश ही तुष्ट होती है। जैसे समाचार को पढ़ने के बाद समाचारों के साथ प्रकाशित होने वाले फोटो उस घटना के से संबंधित तथ्य की पुष्टि एक दस्तावेज के रूप में करते हैं। एक पुरानी उक्ति है कि यह एक अच्छी तस्वीर हजारों शब्दों के बराबर होती है। जिस तरह समाचार लिखने का एक कला है, वैसे ही फोटो खींचना भी एक कला है, क्योंकि फोटो को भी पत्रकारिता का अहम हिस्सा माना जाता है। इसलिए फोटोग्राफर से संवाददाता की तरह ही सजग और सतर्क रहने की अपेक्षा की जाती है। कई बार बारह सदस्य की तरह ही जोखिम उठाकर घटना की तस्वीर उतारता है। फीचर। फीचर अखबारों के एक बहुत ही सुंदर और आकर्षक अंग है। हालांकि इसके प्राकृतिक लेख की तरह ही होते हैं, प्रस्तुत संपादित पृष्ठ के लेखक से भिन्न होती हैं। इसका दायरा भी संपादित पृष्ठ के लेखक से विपरीत होता है। संपादकीय पृष्ठ के लेख समसामयिक घटनाओं पर आधारित होते हैं, जबकि फीचर मनोरंजन, ज्ञानवर्धन, जागरूकता पैदा करने आदि के मकसद से लिखे जाते हैं। इसलिए इनके लेख की शैली संपादकीय पृष्ठ के लेखों से विभिन्न होती है। इसकी भाषा में रवानगी काव्यात्मक और जहाँ जगह पड़े नाटकीय और चित्रकारात्मक का पुट भी हो सकता है। पहले अखबार में फीचर पृष्ठ आमतौर पर रविवार के दिन प्रकाशित हुआ करता है था। अब इनके दायरे व्यापक होने के कारण ज्यादातर अखबारों में हर दिन किसी न किसी क्षेत्र से संबंधित फीचर प्रकाशित करने का प्रचलन बढ़ रहा है। नगरों की हलचलों, सामाजिक सांस्कृतिक गतिविधियों के लिए हिंदी अखबारों में भी रोज अलग से अलग परिस्थिति निकालने लगे हैं। इसके अलावा शिक्षा, कैरियर, विज्ञान, स्वास्थ्य, रहना सहना, बदलती जीवन शैली, फैशन, युग, वर्ग, ग्रेजुएशन, साहित्य, संस्कृत, खेल, राजनीतिक आदि से संबंधित फीचर के लिए अलग अलग दिन निर्धारित है। फीचर सिर्फ अखबारों में ही नहीं, टेलीविजन के समाचार चैनल में भी महत्वपूर्ण अंग बनते हैं। हर दिन अलग अलग क्षेत्र में और विषय के और फीचर कार्यक्रम प्रसारित किए जाते हैं। एक बार देख लेता हूँ। कार्टून। कार्टून का अर्थ व्यंग्य चित्र। कार्टून मुख्य रूप से अखबार और पत्रिकाओं में प्रकाशित होता है, लेकिन इधर कुछ टेलीविजन के समाचार चैनल भी कार्टून का इस्तेमाल करने लगे हैं। अखबारों में मुख्य रूप से दो प्रकार के कार्टून प्रकाशित किए जाते हैं। एक तो समाचार पर आधारित और दूसरा शुद्ध मनोरंजन के लिए समाचार पर आधारित। कार्टून एक बॉक्स वाले होते हैं और आमतौर पर अखबारों में मुख्य पृष्ठ या कभी-कभी संपादकीय पृष्ठ पर प्रकाशित किए जाते हैं, यानी ऐसी जगह जहां लोगों का सहज ही उन्हें पर ध्यान जाए। इन दिनों दैनिक हिंदुस्तान में कार्टून को पहले पृष्ठ से उठाकर संपादकीय पृष्ठ पर प्रकाशित किया जाने लगा है। इसके कार्टून के महत्व का अंदाजा लगाना जा सकता है। समाचार पर आधारित कार्टून अखबार की संपादकीय, टिप्पणी, लेख और फोटो की तरह ही महत्वपूर्ण होते हैं। कई बार कार्टून की एक प्रकृति में जितनी तीखी बातें दी जाती है, उतनी ही पूरे लेख में संपादक टिप्पणी के जरिए व्यक्त नहीं हो पाती। कार्टून में कई बार बिना कुछ लिखे सिर्फ लेखन के माध्यम से बड़ी बड़ी बातें कह दी जाती हैं। ऐसे कार्टून की भाषा में पैनापन और तीखे चकड़चोट पैदा करने वाले कथ्य भंगिमा जरूरी होती है। वैसे तो कार्टून हर अखबार में प्रकाशित होते हैं, मगर अंग्रेजी में जैसे प्रभाव आर के लक्ष्मण और हिंदी में राजेंद्र धोपागत तथा इरफान
के कार्टून पैदा करने हैं वैसे दूसरे में काम दिखाई देते हैं। ये देख लेना। मौसम और बाजार भाव। जिस तरह लोगों को समाचार की प्रसिद्धता रहती है उसी तरह बहुत से लोगों को व्यापार, आर्थिक, समाज और वस्तु शेयर के बाजार से ये बाजार भाव जानने की इच्छा होती है। अखबार में प्रकाशित विभिन्न वस्तु शेयर के बाजार शेयरों के बाजारों भाव ऐसे लोगों की जिज्ञासा जरूरता को शांत करने की काफी मदद है। अड़ाइती सरफा मुद्रा और शेयर बाजार में भाव हर रोज बदलते रहते हैं, इसलिए व्यापारियों को उनके अनुसार कारोबार में काफी सुविधा होती है। मौसम की जानकारी आम नागरिकता के लिए मदद है। इसी प्रकार लोगों कृषि, मत्स्य पालन, खुदरा व्यापार आदि के काम में लगे रहते हैं। मौसम की जानकारी हासिल करनी होती है। किसान को बरसात, गर्मी, ओले, कोहरे आदि की जानकारी से जहां फसलों का या अनाज, सब्जियों को खराब होने से बचाने के एहतियाती उपाय करने में मदद मिलती है। वहीं मछली पालन या समुद्र में मछलियों पकड़ने वाले को समुद्र तूफान, ज्वार भाट आदि की सूचना मिलने पर वे काफी मदद मिलती है। इसी तरह लोगों को ट्रैक्टर से भरे कर एक स्थान से दूसरे स्थान तक पर कच्चे माल पहुंचाने में का काम करते हैं। उन्हें मौसम के मुका, मुकाबले जानकारी मिलती जानने के वे ऐतिहासिक उपाय कर लेते हैं। इसके न सिर्फ दुकानदारों, किसानों, व्यापारों का मदद मिलती है बल्कि ग्राहकों को काफी मदद मिलती है। एक बार देख लेना पेट लाइट।